हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 हिंदी से चैप्टर 4 के कुछ परीक्षायोगी प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है लाल पान की बेगम। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, बिरजू की मां का लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है लाल पान की बेगम कहानी हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। ये कहानी स्त्री शक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि एक स्त्री भी अपने जीवन को अपने इच्छा और अपने शर्तों पर जीना चाहती है। लेखक रेणु जी की इस कहानी में प्रत्यक्ष रूप से 2 लाल पान की बेगम है और अप्रत्यक्ष रूप 1, यानी इस कहानी में कुल 3 लाल पान की बेगम है। पहली लाल पान की बेगम बिरजू की मां है, दूसरी नाच में नाचने वाली नर्तकी और तीसरी जो ताश के पत्तों पे होती है उसको लाल पान की बेगम है। पहली लाल पान की बेगम दूसरी लाल पान की बेगम से मिलने जा रही है, यानी बिरजू की मां नर्तकी की नाच देखने जा रही है। मतलब पहली लाल पान की बेगम दूसरी लाल पान की बेगम से मिलने जा रही है। मिलन की इस कथा को रेणु जी ने पिरोया है। गांव की औरतें बिरजू की मां को लाल पान की बेगम उनकी सुंदरता और स्वाभिमान को देखकर कहती हैं। सेकंड प्रश्न है, नवानन के पहले ही नया धान जुटा दिया। इस कथन से बिरजू की मां का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है? तो इसका आंसर है, जब बिरजू ने धान की एक बाली से धान का एक दाना मुंह में डाल लिया तो बिरजू की मां ने बिरजू को बहुत डांटा और कहा कि नेम धर्म की चिंता नहीं है तुम्हें, इसकी रक्षा करो, तू तो गंवार है, मूर्ख है। तो इस पर बिरजू के पिताजी ने पूछा, क्या हुआ, डांटती क्यों हो? तो बिरजू की मां ने बिरजू के पिता से कहा, देखते नहीं नवानन के पहले ही अन्न का जूठा कर दिया। इस कथन में बिरजू की मां ने मन में धर्म के प्रति जो आस्था छिपी है यह प्रकट हो रहा है। वो भारतीय नारी है, धार्मिक विधि विधान के पक्षधर है, इसलिए नवानन के पहले अन्न जूठा करने पर नाराज होकर बिरजू को डांटती है। थर्ड प्रश्न है, बिरजू की मां बैठी मन ही मन क्यों कुढ़ रही थी? तो इसका आंसर है, गांव के लोग नाच देखने जा रहे थे। बिरजू की मां बैलगाड़ी से नाच देखने बलरामपुर जाएगी। वो बैलगाड़ी उसके पति लाने गए हैं, जिसमें देरी हो रही है और बहुत देरी होने से वो कुड़ जाती है। यहाँ तक कि वो घर की बत्ती बुझा देती है, बच्चों को सोने के लिए विवश कर देती है। फोर्थ प्रश्न है, लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित लाल पान की बेगम कहानी एक आंचलिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें ग्रामीण परिवेश की गंध छिपी हुई है। नाच गान दिखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग वेश की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव के लोग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे रहते हैं, उसकी जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। रेणु जी ने इस आंचलिक कहानी में अंचल विशेष की संस्कृति, भाषा, मुहावरे एवं लोक नीतियों रीतियों का सफल चित्रण किया है। इस प्रकार लाल पान की बेगम अपने आप में सार्थक शीर्षक है। 5 प्रश्न है। 5 प्रश्न का क है कि 4 मन पाट यानी जूट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियां फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से उद्गृहित है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने गरीबों की समस्या और उसमें पर समुचित प्रकाश डाला है। उनके जीवन में जो बदलाव आता है उसके ग्रामीण परिवेश में बड़ा ही सुंदर और सटीक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस कहानी में लेखक ने भकनी फुआ पानी भरकर लौटती हुई पनभरनियों से अपनी भाषा में कल की छटपटाहट और अच्छी फसल पाट यानी जूट की कमाई से होने वाले बदलाव का वर्णन करते हुए कहती है
कि कल तक तो बिरजू की माँ अकुलाहट में थी और आज गली मोहल्ले में लोगों से कहती फिरती है कि बिरजू के बप्पा ने कहा है कि मैं बैलगाड़ी पर बिठाकर तुझे बलरामपुर का नाच दिखाऊंगा। लोगों की मानसिकता किस प्रकार समय के साथ बदल जाती है, रेणु जी ने इस कहानी में उसका सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 6 प्रश्न है, 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम बार बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। इस कथन में चंपिया के प्रति माँ की किस मनोभावना की अभिव्यक्ति होती है? तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्तियां लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से उद्धृत की गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी ने ग्रामीण समाज और जो साक्षर नहीं है उनकी मानसिकता का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है। इस पाठ में लेखक रेणु जी ने शकरकंद का उदाहरण देकर समझाया है कि चंपिया एक लड़की है और छोटी है। शकरकंद कच्चा भी मीठा होता है और पका हुआ तो और मीठा हो जाता है। बच्चा उसे खाने के लिए ललचता है। वो माँ से शकरकंद छीलने के लिए मांगती है तो माँ कहती है कि नहीं, तू एक छीलेगी और 3 पेट में जाएगा। तो चंपिया भी जानती है उस काम के लिए उसे कितनी प्रताड़ना सहनी होगी, तो शकरकंद छीलने के बदले वो पड़ोसी से कढ़ाई मांगकर लाने को कहती है जो उससे एक दिन के लिए मांगकर ले गई थी। उपरोक्त पंक्तियों में चंपिया के प्रति अविश्वास का भाव उसकी माँ के मन में छिपा है। वो शकरकंद छीलने के बहाने चोरी छिपे कुछ शकरकंद खा जाएगी। 7 प्रश्न है, बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा सर्वमोच दिया है उसके मर्द ने, कोलू के बैल की तरह खरा सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। प्रस्तुत कथन से बिरजू की माँ और के संबंधों में कड़वाहट दिखाई पड़ती है। कड़वाहट अस्थायी या अस्थायी, इसके कारणों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्तियां फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित लाल पान की बेगम कहानी से उद्धृत है। रेणु जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामीण नारी की निरक्षता का वर्णन करते हुए उसके चरित्र की मनोदशा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण नारी की मनोदशा का बड़ा ही सचित्र चित्र खींचा है। समय पर नाच देखने के लिए बैलगाड़ी के नहीं पहुंचने पर बिरजू की माँ का झुंझलाहट का सहसा आभास हो जाता है कि वो अपनी बेटी से कहती है कि चूल्हा में पानी डाल दे, बत्ती बुझा दे, हमारी मनोकामना कब की पूरी होने वाली, खपच्ची गिरा दे, बप्पा बुलावे तो जवाब मत देना। रेणु जी ने इस अस्थायी कड़वाहट को इतने सटीक ढंग से सजाया है कि कहानी में 4 चांद लग गए हैं। इस कथन में भारतीय नारी की सहजता, सहृदयता, पृथ्वी के प्रति उलाहना का भाव एवं मुख पीड़ा की अभिव्यक्ति मिलती है। 8 प्रश्न है, गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वहां एक प्रकृति प्रसन्नता निवास करती है। इस पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्तियां लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से उद्धृत की गई है। श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। प्रस्तुत पंक्तियां में रेणु जी ने गांव के वातावरण का सचित्र चित्र खींचा है। रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के रचनाकार हैं। उन्होंने वहां की भाषा एवं बोली का प्रयोग अपनी रचना में इस तरह किया है कि लगता है कि यह कहानी गांव में हो गया है। गांव के लोग छोटी छोटी बातों में भी राग द्वेष बैर भाव से भर जाते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है जब लोग इन सभी बातों को भुलाकर एक साथ हो जाते हैं। जैसे एक दूसरे के प्रति राग द्वेष रहते हुए भी जब बिरजू की माँ बैलगाड़ी में बैठती है तो पास पड़ोस की औरतों को पुकार पुकार कर बैलगाड़ी पर बिठाती है और प्रकृति प्रसन्नता का आभास कराती है। 9 प्रश्न है, कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचलता और बालमन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। तो इसका आंसर है प्रस्तुत कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश में बालमन की चंचलता, डरावनापन और उल्लास का ऐसा रूप रखा है कि कहानी में आकर्षण पैदा हो गया है। इस कहानी में चंपिया जो बिरजू की बहन है, उसका हलवाइन के दुकान से सामान जल्द
ना लाने पर माँ की झुंझलाहट, बिरजू द्वारा बांगड़ा को मारने पर माँ की कड़वाहट, बिरजू और चंपिया द्वारा शकरकंद खाने की लालसा के प्रति माँ की गुस्सा आदि बातें ग्रामीण यथार्थ का परिचय है। बाल सुलभ मन की अकुलाहट का चित्रण सूक्ष्म ढंग से हुआ है। मार खा लेने के बाद भी वो लेने पर दृढ़ है। रेणु जी ने उचित सुंदर शब्दों का प्रयोग कर कहानी को रोचक बना दिया है। 10 प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखे। तो इसका आंसर है, लाल पान की बेगम में रेणु जी ने गांव की धरती का जो सुंदर चित्र खींचा है वो सबके दिमाग पर अमिट छाप छोड़ जाता है। रेणु जी ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को कथा रूप दिया है। उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता और नवीन गत्यात्मकता की टकराहट है, जो दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक आंदोलन में अंतर्विरोध है, बिरादरी भर की कड़वाहट है, तो तीसरी तरफ इनके बीच बसती हुई लोक संस्कृति की सहनाई भी है। इस कहानी में नायिका है बिरजू की माँ, जो एक सशक्त महिला है। वो आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी है। उसके अनेक सपने हैं, इच्छाएं हैं। वो पूरी दुनिया को अपने नजरिए से देखती है और वो कहती है कि उसके पति ने पूरा जीवन कठिन परिश्रम करके गुजार दिया, लेकिन कभी भी 2 पल खुशी के नहीं दिए। उसके पति अर्थात बिरजू का पिता एक तब्बू किस्म के व्यक्ति हैं, जो हमेशा अपनी इच्छाओं को गला घोंटते रहते हैं। उनका व्यक्तित्व सीधा साधा, जो किसी तरह मजदूरी कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है, जबकि उसकी पत्नी अर्थात बिरजू की माँ एक आधुनिक और प्रगतिशील विचारों वाली महिला है, जो समाज और परिवार में एक संतुलन बनाते हुए सबको साथ लेकर चलने वाली महिला है। वो हर किसी के सहयोग के लिए तत्पर रहती है। जो उसके विचारों का विरोध करते थे वो उनकी मदद करने से भी पीछे नहीं करती है, मतलब पीछे नहीं रहती है। ये उसके उदार स्वभाव का परिचायक है। 11 प्रश्न है, कहानी के पात्रों का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो इसका आंसर है, लाल पान की बेगम कहानी में पात्रों की संख्या अधिक है, मगर उसमें बिरजू की माँ बिरजू, चंपिया, मखनी फुआ, बागड़, सहुआइन इत्यादि प्रमुख पात्र हैं। इन पात्रों में बिरजू की माँ सबसे विशिष्ट पात्र है। सभी पात्रों में बिरजू की माँ का दबदबा बना हुआ है, तो चंपिया और बिरजू उससे डर से सहमे हुए रहते हैं। सबसे विकट समस्या उस समय उपस्थित होती है जब रात बीत रही है, बैलगाड़ी नहीं आई है, तो बिरजू की माँ तानाशाह बन बिरजू और चंपिया को आदेश देती है कि बत्ती बुझा दे, खप्पर गिरा दे, कोई आवाज दे तो जवाब मत देना। चंपिया और बिरजू भोले बाबा और हनुमान जी की मनौती दूनी करने का वादा करते हैं। रेणु जी ने ग्रामीण पात्रों का इतना सुंदर नामकरण और चरित्र को सजाया है कि कहानी रोचक बन गई है। ये कहानी जनमानस का कंठहार बन गई है। सार्थक कहानी है लाल पान की बेगम। 12 प्रश्न है, रेणु जी ने वातावरण और परिस्थिति का सम्मोहक और जीवन चित्रण करने में निपुण है। इस दृष्टि से रेणु जी की विशेषताएं अपने शब्दों में बताइए। इसका आंसर है, फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म ओराही हिंगना नामक गांव, जिला अररिया, बिहार में हुआ था। वे विशुद्ध ग्रामीण परिवेश से जुड़े रहे। वे महान क्रांतिकारी भी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई और 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां के सशक्त क्रांति और राजनीति में सक्रिय योगदान दिया। वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते रहे। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि भी त्याग दिया। हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थित किया है, उसमें फणीश्वरनाथ रेणु जी उनमें से एक है। उन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, ऋतार्ज आदि विद्याओं की नई ऊंचाइयां दी हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मैला आंचल, परिकथा यानी दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस,
पलटू बाबू रोड, उन्होंने उपन्यास लिखा है, उसमें कहानी संग्रह है। रिप्तार्ज लिखकर समाज और देश की एक नई दिशा दी है। रेणु जी का मैला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता को एक परिभाषिक विद्या दी। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों में अपनी लेखनी से गांव की धरती का जो चित्र खींचा है, रेणु जी ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के संपूर्ण अंत विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत कथा का रूप दिया है। इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण रेणु जी ने हिंदी कथा साहित्य में अग्रणी स्थान बना सके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।